हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? नहीं, मैं आपका नाम या प्रोफेशन नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं, असल में आप कौन हैं? क्या आप ये शरीर हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगा? क्या आप ये मन हैं जिसमें हर पल हजारों विचार आते जाते रहते हैं? या आप इन सब से परे कुछ और हैं? आज से लगभग 1200 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा ही सवाल लेकर एक लड़का जन्मा था। एक ऐसा विलक्षण जीनियस जिसकी बुद्धि का प्रकाश इतना तेज था कि उसने सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे भारत के वैचारिक और आध्यात्मिक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो कोई राजा नहीं था, उसके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी उसने पूरे देश पर विजय प्राप्त की, विचारों से, ज्ञान से और तर्क से। ये कहानी है उस युवा सन्यासी की जिसका नाम था शंकर, जो बाद में दुनिया के लिए बने आदि शंकराचार्य। आज हम सिर्फ उनकी बायोग्राफी नहीं सुनेंगे, हम उस फिलॉसफी को भी समझेंगे जिसने हजारों सालों से भारत की आत्मा को डिफाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर उस दौर में जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा था और विचारों में उलझा हुआ था। चैप्टर 1, द एज ऑफ केओस। आइए समय में बहुत पीछे चलते हैं। आज से लगभग 1300 साल या शायद 2500 साल पहले के भारत की कल्पना कीजिए। तारीखों को लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस है, लेकिन उस युग का मंजर लगभग एक जैसा था। ये वो भारत नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। ये एक ऐसा देश था जो कई हिस्सों में बंटा हुआ था, अपनी ही आत्मा से जुदा हो चुका था, उलझा हुआ था और अपनी ही रूट्स से कट चुका था। ये एक ऐसा दौर था जहां धर्म के नाम पर पाखंड और ज्ञान के नाम पर केवल खोखले शब्द शेष थे। वो महान सनातन वैदिक परंपरा जो कभी उपनिषदों के गहरे आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों पर टिकी थी, अब सिर्फ कर्म कांडों का एक निर्जीव ढांचा बन चुकी थी। पूर्व मीमांसा नाम का एक फिलोसॉफिकल स्कूल इस सोच को बहुत बल दे रहा था। उनका मानना था कि वेदों का असली मकसद सिर्फ यज्ञ और अनुष्ठान करना है और उन्हें सही विधि से करने से ही स्वर्ग मिलेगा। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सवालों को व्यर्थ माना जाता था। ज्ञान की खोज पर कर्म का दिखावा हावी हो चुका था। धर्म आत्मा को मुक्ति देने का मार्ग नहीं, बल्कि नियमों और रस्मों की एक बेदी बन चुका था। हवन कुंड में घी तो जा रहा था, लेकिन विवेक और ज्ञान की अग्नि बुझ चुकी थी। इसी दौर में दो और विशाल विचारधाराएं भारत की भूमि पर अपनी रूट्स जमा चुकी थीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सम्राट अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्राप्त था और उसकी महायान शाखा पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुकी थी। उनके मठ और विहार ज्ञान के बहुत अहम केंद्र बन गए थे। उन्होंने वेदों के अधिकार को सीधी चुनौती दी और एक नए मार्ग की बात की। जैन धर्म भी अपने अहिंसा के सिद्धांत के साथ समाज में एक मजबूत स्थान बना चुका था। इन दोनों श्रमण परंपराओं ने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था और कर्म कांडों पर गहरे सवाल उठाए, जिससे एक विशाल बौद्धिक संघर्ष आरंभ हो गया। लेकिन असली अव्यवस्था तो हिंदू धर्म के भीतर ही मची हुई थी। समाज 72 से भी ज्यादा अलग अलग पंथों और संप्रदायों में विभाजित था। हर कोई अपने देवता को सर्वोच्च बताने की होड़ में लगा था। शैव, वैष्णव, शाक्त, हर समूह दूसरे को नीचा दिखाने में लगा था। यह सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं था, कई बार यह रक्त रंजित संघर्ष में भी बदल जाता था। कुछ पंथ तो और भी ज्यादा चरमपंथी थे। कापालिक जैसे अघोरी संप्रदाय थे जो इंसानी खोपड़ियों में खाते पीते थे और मानते थे कि चरम भोग से ही मोक्ष मिलेगा। उनकी साधनाएं आम समाज के लिए भयावह थीं। दूसरी ओर लोकायत या चारवाक जैसे पंथ थे जो पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक थे। वो आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते थे। उनका सिद्धांत था, खाओ पियो और आनंद मनाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता। सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जहां एक ओर लोग सिर्फ यज्ञ को ही सब कुछ मान रहे हैं, दूसरी ओर बौद्ध और जैन वेदों को नकार रहे हैं, तीसरी ओर शैव और वैष्णव आपस में संघर्ष कर रहे हैं, और चौथी ओर कापालिक और लोकायत जैसे एक्सट्रीम पंथ समाज को और उलझा रहे हैं। आस्था के नाम पर अंधविश्वास था, ज्ञान के नाम पर भ्रम था और एकता के नाम पर केवल विभाजन। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भारत अपनी आध्यात्मिक आत्मा खोता जा रहा है। इसी अंधकार में एक प्रकाश की आवश्यकता थी,
एक ऐसी आवाज की जो इस सारे शोर को शांत कर सके, एक ऐसे ज्ञान की जो इन सभी अलग अलग धागों को जोड़कर एक सुंदर चादर बुन सके। और यहीं पर शंकराचार्य के जन्म की तिथि का विवाद और भी रोचक हो जाता है। भारत के जो चार प्रमुख मठ हैं, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ, वो सब एकमत होकर कहते हैं कि शंकराचार्य का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी 509 ईसा पूर्व में हुआ था। इन मठों में गुरु शिष्य परंपरा का एक लिखित रिकॉर्ड है, जिसे गुरु परंपरा कहते हैं। द्वारका मठ के रिकॉर्ड के अनुसार गुजरात के राजा सुधनवा ने शंकराचार्य को एक तांबे की प्लेट पर एक पत्र दिया था, जो युधिष्ठिर संवत के 2663वें साल का है, यानी लगभग 477 ईसा पूर्व। लेकिन आज के ज्यादातर मॉडर्न इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में, यानी 788 ईस्वी में हुआ था। वो तर्क देते हैं कि 11वीं सदी से पहले के किसी भी हिंदू, बौद्ध या जैन ग्रंथ में शंकराचार्य का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये एक बहुत अहम पहेली है। इस विशाल अंतर को पाटने के लिए कुछ मठ मल्टीपल शंकरा की थ्योरी सामने रखते हैं। उनका कहना है कि जो असली आदि शंकराचार्य थे वो तो 509 ईसा पूर्व में ही हुए थे, लेकिन 8वीं सदी में अभिनव शंकर नाम के एक और बहुत प्रतिभाशाली शंकराचार्य हुए, और आधुनिक इतिहासकारों ने भूल से दोनों को एक ही इंसान समझ लिया। तिथियां चाहे जो भी हों, एक बात निश्चित है, जिस समय शंकराचार्य का जन्म हुआ, भारत एक गहरे आध्यात्मिक और बौद्धिक संकट से गुजर रहा था। उसे एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो तलवार से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, तर्क और विवेक से इस देश को फिर से जीत सके। और कहानी का आरंभ होता है दक्षिण भारत के एक शांत, हरे भरे गांव से। केरल की पूर्णा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था कालड़ी। यहीं पर एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार रहता था, शिव गुरु और उनकी पत्नी आर्यांबा। वो शिव के भक्त थे, ज्ञानी थे, सम्मानित थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बालक की चाह में उन्होंने सब कुछ किया, व्रत, पूजा, यज्ञ, लेकिन वर्ष बीतते गए और उनकी गोद सूनी ही रही। अंत में उन्होंने एक आखिरी, सबसे कठिन मार्ग चुना। उन्होंने घर त्यागा और पास के शहर त्रिशूर के प्रसिद्ध वड़क्कुनाथन मंदिर में तपस्या करने का निश्चय किया, जो भगवान शिव को समर्पित था। उन्होंने 48 दिनों तक कठोर उपवास और प्रार्थना की। दिन रात बस एक ही लगन, एक ही पुकार कि भगवान उनकी सूनी गोद भर दें। उनकी तपस्या और भक्ति ने देवों के देव महादेव को भी पिघला दिया। एक रात शिव गुरु के स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शिव गुरु के सामने एक ऐसा विकल्प रखा जो किसी भी पिता के लिए चुनना लगभग नामुमकिन था। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन तुम्हें चुनना होगा। या तो तुम बहुत से साधारण पुत्र ले लो जो लंबी आयु जिएंगे, लेकिन दुनिया में उनका कोई नाम नहीं होगा, या फिर तुम एक ऐसा बेटा चुनो जो सूर्य की भांति तेजस्वी होगा, जिसका ज्ञान पूरी दुनिया को प्रकाशित करेगा, जो इतिहास में अमर हो जाएगा। लेकिन एक और लंबी आयु वाले साधारण बालक, दूसरी ओर एक असाधारण जीनियस लेकिन छोटी जिंदगी वाला। शिव गुरु ने क्या चुना होगा? उन्होंने अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी भक्ति से निर्णय लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद आर्यांबा ने गर्भ धारण किया। पारंपरिक कथाएं कहती हैं कि यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, इसे स्वरूप गर्भम कहा गया, यानी एक दिव्य चेतना ने सीधे गर्भ में प्रवेश किया था, मानो स्वयं शिव का एक अंश धरती पर उतरने की तैयारी कर रहा हो। और फिर वो दिन आया, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। कालड़ी गांव में एक बालक की किलकारी गूंजी। माता पिता ने उसका नाम रखा शंकर, जिसका अर्थ होता है शंकरोति इति शंकरः, जो कल्याण करता है। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह बालक सिर्फ उनके परिवार का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का कल्याण करने के लिए जन्मा था। वो एक ऐसी क्रांति की पहली चिंगारी था जो आने वाले वर्षों में पूरे देश में फैलने वाली थी। लेकिन इस चिंगारी को अभी बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना था, जिसकी शुरुआत स्वयं उसके अपने घर से होने वाली थी। उस नन्हे से बालक के असाधारण जीवन की पहली झलक दुनिया को तब मिली जब वो सिर्फ 5 साल का था, और एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चकित कर दिया।
चैप्टर 2, द स्पार्क ऑफ डिविनिटी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भारत एक गहरे आध्यात्मिक संकट से गुजर रहा था और कैसे कालडी गांव में शिवगुरु और आर्यांबा की तपस्या के फल के रूप में एक दिव्य बालक शंकर का जन्म हुआ। लेकिन नियति ने इस कहानी में एक दुखद मोड़ बहुत जल्दी लिख दिया था। शंकर जब सिर्फ एक नन्हे बालक थे, कुछ संस्करणों के अनुसार 3 साल के, तो उनके पिता शिवगुरु का देहांत हो गया। अब उस असाधारण बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अकेली मां आर्यांबा के कंधों पर आ गई थी। आर्यांबा ने अपने बेटे को दुनिया के हर सुख से दूर रखा, लेकिन ज्ञान से कभी नहीं। उस जमाने की परंपरा के अनुसार 5 साल की उम्र में शंकर का उपनयन संस्कार हुआ। ये एक रस्म होती है जिसमें बच्चे को जनेऊ पहनाकर औपचारिक रूप से शिक्षा की दुनिया में प्रवेश कराया जाता है। गुरु के आश्रम में बाकी बच्चे जहां अक्षरों और मंत्रों को रटने में सालों लगा देते, वहीं ये 5 साल का बालक एक अजूबा था। उसे जो एक बार पढ़ाया जाता, वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता। 8 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते शंकर ने चारों वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उनके गुरु भी हैरान रह जाते थे। वो सिर्फ रटते नहीं थे, वो हर श्लोक के गहरे अर्थ पर सवाल करते, तर्क करते और ऐसी व्याख्याएं करते जो महान विद्वानों को भी चकित कर देती थी। कालडी में हर कोई उन्हें एक बाल बृहस्पति यानी बच्चों का देवगुरु कहने लगा था। उनके बचपन का एक किस्सा उनके सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और करुणामय स्वभाव को भी दिखाता है। ये उनके ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट जीवन के दिनों की बात है। उस समय एक ब्रह्मचारी का नियम होता था कि वो भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करे। इससे अहंकार टूटता है और विनम्रता आती है। एक दिन द्वादशी का दिन था, यानी महीने का वो 12वां दिन, जब अक्सर लोग व्रत रखते और तोड़ते हैं। नन्हे शंकर भिक्षा के लिए एक घर के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई, भिक्षाओं दे ही। अंदर से एक बहुत ही निर्धन महिला बाहर आई। उसके चेहरे पर उदासी और लाचारी साफ झलक रही थी। वो उस तेजस्वी बच्चे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना पूरा घर छान मारा और आखिर में उसे एक सूखा हुआ आंवला मिला। बस वही एक चीज थी जो उसके पास देने के लिए थी। वो कांपते हाथों से बाहर आई और शर्मिंदगी के साथ वो सूखा आंवला शंकर के भिक्षा पात्र में रख दिया। शंकर ने उस महिला की आंखों में झांका। उन्होंने उसकी गरीबी नहीं देखी, उन्होंने उसका दिल देखा। उन्होंने देखा कि घोर गरीबी और भुखमरी में भी उस महिला ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उसके पास जो आखिरी चीज थी वो उसने एक अनजान ब्रह्मचारी को दे दी। इस निस्वार्थता और करुणा से शंकर का कोमल हृदय पिघल गया। वहीं उस दरवाजे पर उपस्थित उस 8 साल के बालक के मुख से स्पॉन्टेनियसली 21 श्लोकों की एक अद्भुत रचना बह निकली। ये कोई साधारण कविता नहीं थी, ये देवी महालक्ष्मी की स्तुति थी। इसे आज हम कनक धारा स्तोत्रम के नाम से जानते हैं। कनक यानी सोना और धारा यानी प्रवाह, सोने का प्रवाह। संतों की जीवनियां बताती हैं कि जैसे ही शंकर ने यह स्तोत्रम पूरा किया, साक्षात देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। लेकिन देवी ने कहा, हे शंकर, मैं इस महिला को धन नहीं दे सकती। अब सुनिए उस 8 साल के बालक का थियोलॉजिकल लॉजिक। शंकर ने देवी से बहस की। उन्होंने कहा, मां, आप कर्म के विधान की बात कर रही हैं, लेकिन इस महिला ने अभी जो कर्म किया है वो क्या छोटा है। उसने अपनी आखिरी संपत्ति, अपनी एकमात्र चीज, बिना एक पल सोचे मुझे दान कर दी। एक बच्चे के मुंह से इतनी गहरी दार्शनिक बात सुनकर देवी भी निरुत्तर हो गई। वो शंकर के तर्क और करुणा से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना नियम तोड़ दिया। उसी क्षण उस छोटी सी कुटिया के ऊपर सोने के आंवलों की बारिश होने लगी। उस घर का नाम हमेशा के लिए स्वर्णथु माना हो गया, यानी सोने का घर। यह घटना दिखाती है कि शंकर के लिए ज्ञान सिर्फ शास्त्रों में नहीं बल्कि करुणा और सेवा में था। एक और किस्सा उनकी अपनी मां के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाता है। आर्यांबा वृद्ध हो रही थी। उनका एक नियम था कि वो रोज घर से काफी दूर बहने वाली पूर्णा नदी में स्नान करने के बाद ही पास के कृष्ण मंदिर में पूजा करने जाती थी। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। आर्यांबा नदी से लौटते हुए बेहोश होकर रास्ते में गिर गईं। शंकर ने जब अपनी मां को उस हालत में देखा तो उनका दिल तड़प उठा। वो अपनी वृद्ध मां को रोज इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। उस रात उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की।
उन्होंने जमीन पर अपने पैर के अंगूठे से एक लकीर खींची और कहते हैं, अगली सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। पूर्णा नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था। वो अब ठीक शंकर के घर के पीछे से होकर बह रही थी, ताकि आर्यांबा को स्नान के लिए दूर न जाना पड़े। ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये एक बेटे के अपनी मां के लिए प्रेम की कहानी है। लेकिन इस प्रेम के बावजूद शंकर के मन में एक और आग जल रही थी, दुनिया को जानने की नहीं, बल्कि दुनिया को त्यागने की। उनके अंदर बचपन से ही संन्यास लेने की एक तीव्र इच्छा थी। वो घर, परिवार, समाज सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज में निकल जाना चाहते थे। पर आर्यांबा इसके सख्त खिलाफ थीं। पति पहले ही जा चुके थे, अब अगर बेटा भी सन्यासी बनकर चला गया तो उनका इस दुनिया में कौन रहेगा? उनका बुढ़ापा अकेले कैसे कटेगा? और सबसे विशाल भय, हिंदू नियमों के अनुसार एक सन्यासी अपने परिवार के लिए मृत समान हो जाता है। वो अपने किसी रिश्तेदार का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। आर्यांबा को भय था कि जब वो मरेंगी तो उन्हें मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं होगा। उन्होंने शंकर को सन्यास की आज्ञा देने से साफ इनकार कर दिया। शंकर अपनी मां से बहुत प्यार करते थे, वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर की आवाज उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वही पूर्णा नदी जिसने अपना रास्ता बदला था, अब शंकर के जीवन का रास्ता बदलने वाली थी। शंकर नदी में नहा रहे थे। उस घाट को आज भी मुथला कड़ावू यानी क्रोकोडाइल घाट कहा जाता है। अचानक एक विशाल मगरमच्छ ने पानी के नीचे से आकर शंकर का पैर अपने जबड़ों में जकड़ लिया। वो उन्हें गहराई में खींचने लगा। शंकर ने जोर से अपनी मां को पुकारा, जो किनारे पर ही मौजूद थी। आर्यांबा ये देखकर बदहवास हो गई। वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस रोने और चीखने के अलावा। संघर्ष करते हुए शंकर ने अपनी मां से कहा, मां देखो, मौत मेरे सामने है। ये मगरमच्छ मुझे नहीं जाने देगा, लेकिन शास्त्रों में एक विधान है जिसे आपद संन्यास कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर मृत्यु निश्चित हो तो इंसान उसी क्षण संन्यास की शपथ ले सकता है। मां, अगर तुम मुझे अभी संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो ये मेरा आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा। शायद इस नए जीवन को देखकर ये जानवर मुझे मुक्त कर दे। आर्यांबा के सामने एक भयानक चुनाव था। अगर वो मना करती तो बेटा आंखों के सामने मर जाता। अगर वो हां कहती तो वो उसे हमेशा के लिए खो देती। उन्होंने रोते हुए कांपती आवाज में बेटे को बचाने के लिए हां कह दिया। जा बेटा। जैसे ही शंकर ने मन ही मन सन्यास के मंत्र पढ़े और वैराग्य को धारण किया, एक और चमत्कार हुआ। मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोला और शंकर का पैर मुक्त करके पानी में गायब हो गया। किनारे पर मां और बेटा दोनों थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता बदल चुका था। शंकर अब सिर्फ आर्यांबा के बेटे नहीं थे, वो एक सन्यासी थे, जगत के पुत्र थे। उन्होंने अपनी मां के पैर छुए और घर त्यागने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जाने से पहले उस 8 साल के सन्यासी ने अपनी मां से एक ऐसा वादा किया जो सन्यास के इतिहास में किसी ने न कभी किया था और न कभी करेगा। उसने कहा, मां, मैं जानता हूं कि एक सन्यासी को अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, तुम दुनिया में कहीं भी होगी, मैं सब कुछ त्याग कर तुम्हारे पास आऊंगा। ये वादा करके वो 8 साल का बालक ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति अपने गांव, अपनी मां, अपनी पूरी दुनिया को पीछे त्याग कर सत्य की खोज में उत्तर भारत की ओर पैदल निकल गया। उसे एक गुरु की तलाश थी, एक ऐसे गुरु की जो उसके अंदर जल रही ज्ञान की अग्नि को सही दिशा दे सके। ये यात्रा लगभग 2000 किलोमीटर की थी, केरल के जंगलों से लेकर मध्य भारत की नर्मदा नदी तक। एक अकेला बच्चा जिसके पास तन पर भगवा वस्त्र के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पूरे भारत को रोशन करने वाली थी। आगे क्या हुआ? क्या उन्हें वो गुरु मिला जिनकी उन्हें तलाश थी? और कैसे उस बच्चे ने दुनिया के सबसे गहरे सवालों का जवाब दिया? ये जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, द क्रूसिबल ऑफ नॉलेज। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक मगरमच्छ के हमले ने 8 साल के शंकर को संन्यास लेने पर विवश कर दिया और वो अपनी मां से एक अभूतपूर्व वादा करके एक सच्चे गुरु की खोज में भारत की विशाल भूमि पर अकेले ही निकल पाए। ये कोई आसान सफर नहीं था। केरल के हरे भरे नजारों को पीछे त्याग कर वो हजारों किलोमीटर पैदल चले। घने जंगल, तपते मैदान, जंगली जानवर, लुटेरे, उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, पर उनके कदम रुके नहीं। उनका लक्ष्य था
मध्य भारत में बहने वाली पवित्र नर्मदा नदी का तट। उन्होंने सुन रखा था कि वहां एक गुफा में एक महान सिद्ध योगी रहते हैं, गोविंद भगवत पाद। गोविंद भगवत पाद कोई साधारण संत नहीं थे, वो महान दार्शनिक गौड़पाद के शिष्य थे। गौड़पाद वो थे जिन्होंने मांडूक्य कारिका लिखकर अद्वैत वेदांत की नींव रखी थी। कहते हैं कि गोविंद भगवत पाद सालों से एक गहरी समाधि में लीन थे, दुनिया से परे, अपने आत्म तत्व में स्थित। जब 8 साल का वो बालक शंकर उस गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो गोविंद भगवत पाद अपनी समाधि से बाहर आए। ये सवाल किसी का नाम या पता पूछने के लिए नहीं था, ये एक आध्यात्मिक सवाल था। तुम्हारी असली पहचान क्या है? क्या तुम ये शरीर हो, ये मन हो, या कुछ और? उस 8 साल के बालक ने जो जवाब दिया वो आज भी अद्वैत वेदांत की सबसे खूबसूरत कविताओं में से एक है। उन्होंने उसी क्षण 10 श्लोकों की एक रचना की जिसे दश श्लोकी या निर्वाण षटकम भी कहते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, चेतना का भंडार भी नहीं हूं। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मैं कान नहीं, जीभ नहीं, नाक नहीं, आंखें भी नहीं। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। हर श्लोक में वो उन सभी चीजों को नकारते चले गए जिनसे हम आम तौर पर अपनी पहचान को मिलाते हैं। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे विचार, पंच तत्व। ये सुनकर गोविंद भगवतपाद समझ गए कि ये कोई साधारण शिष्य नहीं है। ये तो पहले से ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त एक सिद्ध आत्मा है। इसे किसी गुरु की नहीं, बस एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो इसे दुनिया के कल्याण के लिए इसका मिशन समझा सके। उन्होंने तुरंत शंकर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। शंकर अपने गुरु के साथ उस गुफा में रहकर योग, वेदांत और उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को सीखने लगे। यहीं का एक और प्रसिद्ध किस्सा है। एक बार मानसून के मौसम में नर्मदा नदी में भयानक बाढ़ आ गई। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि आसपास के गांव डूबने लगे और पानी गुफा के अंदर घुसने लगा, जहां गोविंद भगवत पाद गहरी समाधि में लीन थे। शिष्यों में हाहाकार मच गया कि अब गुरु के प्राण कैसे बचेंगे। तब बालक शंकर शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने अपना छोटा सा कमंडलू जमीन पर रखा और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया और चमत्कार हो गया। उफनती हुई नर्मदा नदी का सारा पानी सिमटकर उस छोटे से कमंडलू में समाने लगा। बाढ़ तुरंत उतर गई और नदी फिर से शांत होकर बहने लगी। इस घटना ने साबित कर दिया कि शंकर ने सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा नहीं था, उन्होंने योग की सिद्धियों और प्रकृति के नियमों पर भी महारत हासिल कर ली थी। गोविंद भगवतपाद जब समाधि से बाहर आए और उन्हें यह पता चला तो वो समझ गए कि शंकर का काम अब इस गुफा में समाप्त हो चुका है। उन्होंने शंकर को एक नया नाम दिया, शंकर भगवतपाद, और उन्हें एक दिव्य आदेश दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म एकांत में साधना करने के लिए नहीं हुआ है। तुम काशी जाओ, वहां जाकर प्रस्थानत्रयी यानी ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता पर भाष्य लिखो। गुरु का आदेश पाकर शंकर काशी के लिए निकल पए। काशी, जो हजारों सालों से भारत की आध्यात्मिक और ज्ञान की राजधानी रही है, वहां गंगा के घाटों पर, मंदिरों में और तंग गलियों में देश के कोने कोने से आए विद्वान शास्त्रार्थ करते थे। यहीं पर शंकर ने अपना औपचारिक शिक्षण शुरू किया और अपने पहले शिष्यों को आकर्षित किया। और यहीं काशी की एक तंग गली में उनके जीवन की वो घटना घटी जिसने उनके ज्ञान को एक नई क्रांतिकारी गहराई दी। एक सुबह शंकर अपने शिष्यों के साथ गंगा में स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ता बहुत संकरा था। अचानक सामने से एक चांडाल आता हुआ दिखाई दिया। चांडाल यानी वो व्यक्ति जो श्मशान में शवों को जलाने का काम करता है, जिसे उस समय के समाज में सबसे निचला और अछूत माना जाता था। उसके साथ 4 श्वान भी थे, लेकिन वो चांडाल हटा नहीं। वो वहीं उपस्थित रहा और उसने शंकर से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने शंकर के अद्वैत के ज्ञान को झकझोर कर रख दिया। चांडाल ने पूछा, हे श्रेष्ठ सन्यासी, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? क्या आप मेरे इस शरीर को हटने के लिए कह रहे हैं जो अन्न से बना है, ठीक वैसे ही जैसे आपका शरीर अन्न से बना है? या आप उस आत्मा को हटने के लिए कह रहे हैं जो मेरे अंदर है? क्या गंगा के पानी में चमकने वाले सूरज और एक गंदे नाले में चमकने वाले सूरज में कोई फर्क होता है? यह शब्द सुनकर शंकर को जैसे बिजली का झटका लगा। उन्हें एक पल में अपनी गलती का एहसास हो गया। यह कोई साधारण चांडाल नहीं था, ये तो स्वयं भगवान शिव थे, जो 4 वेदों को 4 श्वान का रूप देकर
उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्हें समझ आया कि सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक अनुभव में कितना विशाल अंतर हो सकता है। किताबों में सब ब्रह्म है, पढ़ना एक बात है, और एक चांडाल में भी उसी ब्रह्म को देखना, उसे प्रणाम करना दूसरी बात है। महान आचार्य ने अपने पद और ज्ञान का सारा अहंकार त्याग कर उस चांडाल के चरणों में प्रणाम किया, और उसी क्षण उनके अंदर से 5 श्लोकों का एक और अद्भुत स्तोत्र निकला, जिसे मनीषा पंचकम कहते हैं। मनीषा का अर्थ है दृढ़ विश्वास। इस एक घटना ने अद्वैत वेदांत को हमेशा के लिए बदल दिया। शंकर ने यह स्थापित कर दिया कि आध्यात्मिकता किसी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति की मोहताज नहीं है। परम सत्य का अनुभव किसी को भी हो सकता है। काशी में रहते हुए ही शंकर ने अपने गुरु के आदेश के अनुसार ब्रह्म सूत्रों पर अपना महान भाष्य पूरा किया। कहते हैं कि एक दिन जब वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो एक बहुत ही वृद्ध ज्ञानी ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने शंकर के भाष्य के एक सूत्र पर उनसे बहस शुरू कर दी। ये बहस दिनों तक चलती रही। वो वृद्ध ब्राह्मण इतने तीखे और गहरे सवाल पूछ रहे थे कि शंकर के शिष्य भी हैरान थे। शंकर का एक शिष्य था पद्मपाद। उसे अचानक एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने हाथ मिलाकर कहा, आप दोनों रुक जाइए। शंकर स्वयं शिव के अवतार हैं, और आप तो स्वयं वेद व्यास हैं, जिन्होंने इन ब्रह्म सूत्रों को लिखा है। तभी उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो सच में महर्षि वेद व्यास थे। वो शंकर के भाष्य की परीक्षा लेने आए थे। वो शंकर के ज्ञान और उनकी व्याख्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शंकर को आशीर्वाद दिया। तभी शंकर ने कहा, प्रभु, मेरा जीवन काल अब समाप्त होने वाला है। 16 वर्ष की आयु मेरी नियति में लिखी थी। व्यास मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुमने जो काम शुरू किया है वो अभी अधूरा है। मैं तुम्हें 16 वर्ष का जीवन और देता हूं। व्यास से जीवनदान का वरदान पाकर 16 साल के शंकर अब एक नए मिशन के लिए तैयार थे। अब उन्हें सिर्फ भाष्य नहीं लिखने थे, अब उन्हें पूरे भारत को वैचारिक रूप से जीतना था। उनकी दिग्विजय यात्रा यहीं से शुरू होने वाली थी, और उनका पहला सामना होने वाला था उस समय के सबसे महान और शक्तिशाली दार्शनिक से, जो अद्वैत का सबसे प्रमुख विरोधी था, कुमारिल भट्ट। एक 16 साल का बालक उस सदी के सबसे प्रखर विद्वान को चुनौती देने जा रहा था। क्या वो जीत पाएगा? और उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसने शंकर को भी भावुक कर दिया? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे वेद व्यास से 32 साल की आयु का वरदान पाकर युवा शंकर एक महान दिग्विजय यात्रा पर निकल गए। ये जमीन जीतने की यात्रा नहीं थी, ये दिलों और मनों को जीतने की यात्रा थी। उनका मकसद तलवार से नहीं, बल्कि तर्क और ज्ञान से भारत की बिखरी हुई चेतना को एक सूत्र में पिरोना था। और इस वैचारिक महायुद्ध में उनका पहला और सबसे प्रमुख निशाना था पूर्व मीमांसा दर्शन का सबसे अभेद्य किला, और उस किले के सबसे महान सेनापति कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट कोई मामूली विद्वान नहीं थे। वो उस युग के सबसे सम्मानित और सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले दार्शनिक थे। उन्होंने ही कर्मकांड वाले वैदिक धर्म को एक नई शक्ति दी थी। उनका मानना था कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य वेदों में बताए गए यज्ञ और अनुष्ठान करना है, क्योंकि सिर्फ कर्म से ही फल मिलता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये सब उनके लिए गौण थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के नास्तिक विचारों का जोरदार खंडन किया था और सनातन कर्मकांड की पताका को फिर से ऊंचा किया था। उनसे बहस में जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। शंकर अपनी यात्रा करते हुए प्रयाग यानी आज के इलाहाबाद पहुंचे, जहां कुमारिल भट्ट रहते थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके हृदय को भी कंपा दिया। कुमारिल भट्ट, वो महान विद्वान, धीरे धीरे जलती हुई धान की भूसी की आग की सेज पर लेटे हुए थे। वो तुशानल नामक प्रायश्चित कर रहे थे, यानी धीमी आग में खुद को जलाकर आत्मदाह कर रहे थे। शंकर ने उनसे इसका कारण पूछा। कुमारिल भट्ट ने अपनी पीड़ा भरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन में 2 महापाप किए हैं। पहला पाप गुरुद्रोह। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु का वेश धरकर उनके मठ में दाखिला लिया था। उन्होंने वहां बौद्ध दर्शन सीखा, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो बाद में उन्हीं के तर्कों से उन्हें हरा सकें। अपने गुरु को धोखा देने का उन्हें गहरा पछतावा था। उनका दूसरा पाप था ईश्वर निंदा। कर्मकांड पर इतना ज्यादा जोर देने के चक्कर में उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही लगभग नकार दिया था।
उनका मानना था कि कर्म खुद ही फल देता है, उसके लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। अब जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। इन्हीं दो पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो खुद को जला रहे थे। शंकर ये देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे महानुभाव, आप ये प्रायश्चित रोक दीजिए। मैं आपको अपने योग बल से ठीक कर सकता हूं। लेकिन कुमारिल भट्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, मैंने जो प्रायश्चित शुरू कर दिया है उसे मैं बीच में नहीं रोक सकता। मेरा समय अब पूरा हो गया है। लेकिन अगर तुम मीमांसा दर्शन को सच में हराना चाहते हो तो मेरे सबसे प्रतिभाशाली शिष्य के पास जाओ। उसका नाम है मंडन मिश्र। वो माहिष्मती नगरी में रहता है। वो मुझसे भी अधिक कर्मकांडी और विद्वान है। ये कहकर कुमारिल भट्ट ने अपने प्राण त्याग दिए। शंकर को एक महान प्रतिद्वंद्वी से न मिल पाने का दुख था, लेकिन अब उनके सामने एक नया और उससे भी विशाल चैलेंज था, मंडन मिश्र। शंकर माहिष्मती नगरी पहुंचे, जो आज के मध्य प्रदेश में कहीं स्थित थी। मंडन मिश्र एक बहुत अमीर और सम्मानित गृहस्थ थे। वो सिर्फ विद्वान ही नहीं बल्कि एक पक्के कर्मकांडी थे और मानते थे कि संन्यास लेना समाज से भागना है। ये कायरता है। जब शंकर, एक युवा तेजस्वी सन्यासी, उनके भवन के द्वार पर पहुंचे तो मंडन मिश्र उस समय अपने पिता का श्राद्ध कर्म कर रहे थे और बहुत गुस्से में थे। एक सन्यासी का श्राद्ध के समय घर में आना अशुभ माना जाता था। उन्होंने शंकर का बहुत अपमान किया, लेकिन शंकर शांत रहे। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं आपसे युद्ध करने नहीं बल्कि वाद भिक्षा मांगने आया हूं। और उन्होंने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी। शर्त ये थी, अगर मैं इस बहस में हार गया तो मैं ये सन्यास का भगवा वस्त्र त्याग दूंगा, विवाह करूंगा और आपका शिष्य बनकर गृहस्थ धर्म अपना लूंगा। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको अपनी ये धन दौलत, ये भवन परिवार, ये पत्नी। मंडन मिश्र, जिन्हें अपने ज्ञान पर पूरा अभिमान था, तुरंत मान गए। अब सवाल उठा कि इस महाबहस का निर्णायक कौन होगा। कोई ऐसा जो दोनों पक्षों को समझता हो, जो निष्पक्ष हो और जिसका ज्ञान असंदिग्ध हो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। उभय भारतीय सिर्फ मंडन मिश्र की पत्नी नहीं थी, वो स्वयं एक बहुत विशाल विदुषी थी। कहते हैं कि वो ज्ञान की देवी सरस्वती का अवतार थी। उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता पर किसी को कोई शक नहीं था। उभय भारतीय ने निर्णायक बनना स्वीकार किया और एक अनोखी विधि अपनाई। उन्होंने दोनों विद्वानों के गले में एक एक ताजे फूलों की माला पहना दी और कहा, यह शास्त्रार्थ हफ्तों तक चल सकता है। मैं हर तर्क को नहीं सुनूंगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान था। जब कोई इंसान बहस में हारने लगता है तो उसके अंदर क्रोध, चिंता और ईर्ष्या पैदा होती है। शरीर की यह नकारात्मक ऊर्जा गर्मी पैदा करती है, जिससे फूल मुरझा जाते हैं। और फिर वो ऐतिहासिक शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक ओर थे मंडन मिश्र, वृद्ध, अनुभवी गृहस्थ, जो कर्म और द्वैत के पक्ष में थे। दूसरी ओर थे आदिशंकर, युवा, तेजस्वी सन्यासी, जो ज्ञान और अद्वैत के पक्षधर थे। मंडन मिश्र ने तर्क दिया कि हम अपनी इंद्रियों से साफ साफ देखते हैं कि दुनिया में हर चीज अलग है। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, ये दुनिया अलग है और ईश्वर अलग है। ये सब एक कैसे हो सकते हैं? शंकर ने इसका खंडन करते हुए कहा, हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, वो माया के प्रभाव में हैं। एक रस्सी अंधेरे में सांप जैसी दिख सकती है, लेकिन रोशनी आने पर पता चलता है कि वो तो रस्सी थी। इसी तरह ये दुनिया हमें अलग अलग दिखती है, लेकिन ज्ञान की रोशनी में पता चलता है कि ये सब एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। बहस हफ्तों तक चलती रही। दोनों ओर से तर्कों के ऐसे बाण चल रहे थे जो किसी भी साधारण इंसान के सिर के ऊपर से निकल जाते। मंडन मिश्र अपनी पूरी शक्ति से बहस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शंकर के अकाट्य तर्कों के सामने उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। और एक दिन सबने देखा, मंडन मिश्र के गले की फूलों की माला मुरझाने लगी थी, जबकि शंकर की माला पहले दिन की तरह ही ताजी थी। मंडन मिश्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वो अद्वैत की सच्चाई को समझ चुके थे। वो अपना सब कुछ त्याग कर शंकर के शिष्य बनने के लिए तैयार थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जैसे ही मंडन मिश्र संन्यास लेने के लिए उठे, उभय भारती ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने शंकर से कहा, आचार्य रुकिए। शंकर हैरान रह गए। उभय भारती ने जवाब दिया, शास्त्र कहते हैं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, उसका आधा अंग। आपने मेरे पति को हराया है, जो उनका आधा हिस्सा है। अगर आपको पूरी जीत चाहिए
तो आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना होगा। शंकर के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उभय भारती से बहस के लिए तैयार हो गए। लेकिन देवी सरस्वती का अवतार उभय भारती बहुत चतुर थीं। वो जानती थीं कि वो शंकर को अध्यात्म और वेदांत में नहीं हरा सकती। तो उन्होंने एक ऐसा पासा फेंका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बहस का विषय बदल दिया। उन्होंने कहा, ठीक है आचार्य, मेरा आपसे सवाल अध्यात्म पर नहीं बल्कि काम शास्त्र पर है। मुझे बताइए, दाम्पत्य जीवन, प्रेम और श्रृंगार कलाएं क्या हैं? अब शंकर एक धर्म संकट में फंस गए थे। वो एक बाल ब्रह्मचारी थे, एक आजीवन सन्यासी। उन्होंने कभी इन विषयों के बारे में सोचा तक नहीं था और न ही एक सन्यासी के लिए इन पर बात करना उचित था। अगर वो जवाब नहीं देते तो वो हार जाते। अगर वो जवाब देते तो उनके सन्यास का व्रत टूट जाता। एक ओर कुआं, दूसरी ओर खाई। शंकर ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने उस मुश्किल से निकलने के लिए उभय भारती से 1 महीने का समय मांगा ताकि वो इस विषय का अध्ययन करके वापस आ सकें। उभय भारती मुस्कुराई और समय दे दिया। अब सवाल यह था कि एक सन्यासी अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को तोड़े बिना काम शास्त्र का ज्ञान कैसे हासिल करेगा? शंकर ने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी महायोगी के लिए ही संभव था। एक ऐसा रास्ता जो भारतीय योग विज्ञान की सबसे रहस्यमयी सिद्धियों में से एक है। और उस रास्ते ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा अध्याय जोड़ा जिस पर बाद में बहुत सवाल भी उठे। वो क्या रास्ता था और क्या शंकर उस परीक्षा में पास हो पाए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 5, द अनसीन पाथ। पिछले अध्याय के अंत में हमने देखा कि कैसे उभय भारती ने शंकर को काम शास्त्र पर सवाल पूछकर एक असंभव सी चुनौती दे दी थी। एक तरफ सन्यास का कठोर व्रत, दूसरी तरफ ज्ञान की अस्मिता का सवाल। सभा में सन्नाटा था। हर कोई ये देख रहा था कि ये बाल योगी इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा। अगर वो चुप रहते तो उनकी हार होती और अगर वो कुछ कहते तो उनका ब्रह्मचर्य का व्रत खंडित होता। लेकिन शंकर साधारण मनुष्य नहीं थे। जहां संसार के रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां से योग का मार्ग शुरू होता है। उन्होंने इस चुनौती से निकलने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो योग विज्ञान के सबसे रहस्यमयी अध्यायों में से एक है। उन्होंने प्रकाया प्रवेश की सिद्धि का उपयोग करने का निश्चय किया। इसका अर्थ है अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर किसी दूसरे के मृत शरीर में प्रवेश करना। शंकर अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में चले गए। उन्होंने एक शांत, सुरक्षित गुफा खोजी और अपने शिष्यों को एक गंभीर आदेश दिया। मैं अपनी आत्मा को इस शरीर से कुछ समय के लिए अलग करने जा रहा हूं। तुम सब 1 महीने तक इस देह की पूरी निष्ठा से रक्षा करना। यह कहकर शंकर पद्मासन में स्थित हो गए और गहरे ध्यान में उतर गए। अपनी योग शक्ति से उन्होंने अपनी सूक्ष्म चेतना को अपने भौतिक शरीर से अलग कर दिया। उनका शरीर एक शांत, जीवंतहीन मूर्ति की भांति वहीं रह गया और उनकी आत्मा एक नए आश्रय की खोज में निकल गई। ये एक संयोग ही था कि उसी समय पास के एक राज्य में राजा अमरूक की शिकार के दौरान अचानक मृत्यु हो गई थी। पूरा राज्य गहरे शोक में डूबा था। उनकी रानियां और मंत्री उनके मृत शरीर के पास विलाप कर रहे थे। तभी शंकर की आत्मा ने राजा अमरूक के मृत देह में प्रवेश किया। शोक में डूबे महल में अचानक एक हलचल हुई। मृत राजा की पलकें झपकी, उनके शरीर में जीवन का संचार हुआ और वो उठकर बैठ गए। सब इसे एक चमत्कार मानकर जय जयकार करने लगे। लेकिन वो अब सिर्फ राजा अमरूक नहीं थे। उनके भीतर से आदि शंकराचार्य का विवेक काम कर रहा था। अगले कुछ सप्ताहों तक शंकर ने एक राजा का जीवन जिया। उन्होंने राजकाज की जटिलताओं को समझा, शासन की कला सीखी और अपनी रानियों के साथ रहते हुए काम शास्त्र और मानवीय प्रेम के हर पहलू का अनुभव किया। लेकिन इस पूरे समय वो भीतर से एक साक्षी बने रहे, एक तटस्थ दृष्टा। वो हर अनुभव को जी रहे थे पर उसमें लिप्त नहीं हो रहे थे। वो एक वैज्ञानिक की तरह मानवीय इच्छाओं, प्रेम और वासना का अध्ययन कर रहे थे, बिना स्वयं उसमें डूबे। उनके शासन में राज्य पहले से कहीं अधिक उन्नति करने लगा। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता देखकर राजा के मंत्रियों को संदेह होने लगा। उन्होंने आपस में विचार किया, हमारे राजा तो इतने ज्ञानी कभी नहीं थे। मृत्यु के बाद ये अचानक इतने प्रतिभाशाली कैसे हो गए? मंत्रियों को यह भय हुआ कि अगर वो योगी अपनी आत्मा वापस ले गया तो राजा फिर से मृत हो जाएंगे। तो उन्होंने एक गुप्त आदेश अपने सैनिकों को दिया, पूरे राज्य में खोजो। इधर गुफा में शंकर के शिष्य पूरी लगन से अपने गुरु के शरीर की रक्षा कर रहे थे।
1 महीना पूरा होने को था। तभी राजा के सैनिक खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने उस शांत देह को देखा और उसे जलाने की तैयारी करने लगे। शिष्यों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वो असफल रहे। जैसे ही सैनिकों ने चिता में अग्नि प्रज्वलित की, ठीक उसी पल शंकर की आत्मा राजा अमरूक के शरीर का त्याग कर वापस गुफा में लौटी और अपने ही जलते हुए शरीर में प्रवेश कर गई। कहते हैं कि उन्होंने अपनी योग अग्नि से चिता की अग्नि को शांत किया और शरीर को भस्म होने से बचा लिया। अब उनके पास वो सारा ज्ञान था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वो वापस माहिष्मति पहुंचे। दरबार में उभय भारतीय उनका इंतजार कर रही थीं। शंकर ने काम शास्त्र और मानवीय प्रेम के हर पहलू पर ऐसी सूक्ष्म और गहरी व्याख्या की कि सभा में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने सिर्फ शास्त्र के श्लोक नहीं सुनाए, उन्होंने मानवीय प्रेम के पीछे का मनोविज्ञान और अध्यात्म खोलकर रख दिया। उभय भारती ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वो समझ गई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने शंकर को प्रणाम किया और अपने पति मंडन मिश्र को सन्यास के लिए उनके हवाले कर दिया। मंडन मिश्र को दीक्षा दी गई और उनका नया नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। वो आगे चलकर शंकर के 4 सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक बने, ज्ञान और शास्त्र के एक विशाल सागर। इस एक जीत ने पूरे भारत में शंकर का नाम स्थापित कर दिया। मीमांसा का सबसे अहम किला अब ढह चुका था। अब शंकर ने अपनी यात्रा जारी रखी और धीरे धीरे अपने इनर सर्कल के बाकी 3 स्तंभों को भी खोज निकाला। ये 4 शिष्य उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले थे। पहले थे पद्मपाद, जिनका असली नाम सनंदन था। वो भक्ति की साक्षात मूर्ति थे। एक बार जब शंकर नदी के उस पार थे और उन्होंने सनंदन को पुकारा, तो वो गुरु के आदेश पर इतने एकाग्र हो गए कि वो पानी पर ही चल दिए। कहते हैं कि जहां जहां उन्होंने पैर रखा, वहां पानी में कमल खिल गए। तभी से शंकर ने उन्हें पद्मपाद नाम दिया, यानी कमल जैसे चरणों वाला। तीसरे शिष्य थे हस्तामलकाचार्य। एक ब्राह्मण अपने 13 बरस के पुत्र को उनके पास लाया, जो जन्म से ही मौन और जरवत था। शंकर ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम कौन हो? पहली बार उस बालक ने बोला और 12 श्लोकों में शुद्ध अद्वैत दर्शन का सार सुना दिया। शंकर ने उसे नाम दिया हस्तामलक, यानी वो जिसके लिए सत्य हथेली पर रखे आंवले की तरह साफ है। और चौथे शिष्य थे टोटकाचार्य, जिनका असली नाम गिरि था। वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे और बस गुरु की निस्वार्थ सेवा करते थे। एक दिन शंकर ने अपनी योग शक्ति से उन्हें एक पल में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान दे दिया और वो मंदबुद्धि माने जाने वाले गिरि एक महान कवि और दार्शनिक टोटकाचार्य बन गए। तो ये थे उनके 4 स्तंभ, भक्ति के प्रतीक पद्मपाद, ज्ञान के प्रतीक सुरेश्वराचार्य, आत्म अनुभव के प्रतीक हस्तामलकाचार्य और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक टोटकाचार्य। शंकर का मिशन अब सिर्फ दार्शनिक नहीं रहा था, वो एक संगठन का रूप ले रहा था। लेकिन भारत में सिर्फ वैचारिक विरोधी ही नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जो शारीरिक रूप से खतरनाक थे। शंकर की यात्रा में अब उनका सामना ऐसे ही एक हिंसक पंथ से होने वाला था, जो अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए एक महान संत की बलि देना चाहता था। क्या शंकर उस जानलेवा हमले से बच पाए और किसने उनकी रक्षा की? ये कहानी है भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम की, जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, आर्किटेक्ट ऑफ एन इटर्नल ऑर्डर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे शंकर ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को एकत्रित किया और एक वैचारिक क्रांति की नींव रखी। लेकिन उनकी दिग्विजय यात्रा सिर्फ ज्ञानियों से बहस तक सीमित नहीं थी। उस युग का भारत सिर्फ दार्शनिकों से नहीं, बल्कि कुछ चरमपंथी संप्रदायों से भी भरा हुआ था, जिनके रास्ते हिंसक और भयावह थे। इनमें से एक थे कापालिक, जो शिव के उग्र रूप भैरव की पूजा करते थे और अपनी साधनाओं में मनुष्य की बलि तक को उचित मानते थे। एक दिन जब शंकर गहन ध्यान में लीन थे, एक कापालिक उनके समीप आया। उसने बहुत विनम्र होने का अभिनय किया और कहा, हे महान ऋषि, मैं एक गुप्त साधना कर रहा हूं। अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए मुझे या तो एक सर्वज्ञानी महात्मा या एक चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की बलि देनी है। आप तो सर्वज्ञ हैं। शंकर, जो करुणा की साक्षात मूर्ति थे और इस शरीर को तो बस एक पुराना वस्त्र मानते थे, वो बिना एक पल सोचे तैयार हो गए। उन्होंने कहा, अवश्य, लेकिन यह कार्य तुम्हें गुप्त रूप से करना होगा, जब मेरे शिष्य यहां उपस्थित न हों। कापालिक सहमत हो गया। जैसे ही शंकर के शिष्य स्नान के लिए दूर गए,
वह अपनी तेज तलवार लेकर उपस्थित हुआ। शंकर पद्मासन में आंखें बंद करके शांत भाव से बैठ गए, अपनी बलि देने के लिए पूरी तरह से तैयार। जैसे ही उस कापालिक ने शंकर का सिर काटने के लिए अपनी तलवार हवा में उठाई, अचानक एक अविश्वसनीय घटना घटी। शंकर के शिष्य पद्मपाद को एक तीव्र पूर्वाभास हुआ। उनके मन में एक अनाम आशंका ने जन्म लिया कि उनके गुरु किसी गहरे संकट में हैं। वो भागे भागे वापस आए और जैसे ही उन्होंने उस दुष्ट कापालिक को तलवार उठाए देखा, उनके शांत शरीर में भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतार नरसिंह की चेतना प्रवेश कर गई। पद्मपाद ने एक ऐसी भयानक गर्जना की जिससे पूरा जंगल कांप उठा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने एक सिंह की भांति उस कापालिक पर छलांग लगा दी। उन्होंने अपने नग्न हाथों से ही उसे चीर कर समाप्त कर दिया और अपने गुरु के प्राणों की रक्षा की। यह घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक बहुत गहरा प्रतीक है। यहां एक शैव संत की रक्षा एक वैष्णव देवता की शक्ति कर रही है। यह शंकर के मिशन का सार था, शैव और वैष्णव के बीच की सदियों पुरानी शत्रुता को समाप्त करना और यह दिखाना कि सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। और इसी महान सोच को धरती पर उतारने के लिए शंकर ने एक क्रांतिकारी व्यवस्था की रचना की। उन्होंने देखा कि भारत में जो सांप्रदायिक हिंसा और वैमनस्य है, उसकी मूल वजह है मेरा देवता तुम्हारे देवता से श्रेष्ठ है की भावना। इस समस्या को मूल से मिटाने के लिए उन्होंने षणमत की स्थापना की। क्षण यानी छह और मत यानी मार्ग। उन्होंने छह प्रमुख देवों शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश और कुमार को एक समान सम्मान दिया। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ये सभी एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म के अलग अलग सगुण प्रकाशन हैं। आप इनमें से किसी की भी पूजा करें, आप अंत में उसी एक परम सत्य तक पहुंचेंगे। इस विचार ने उन्हें षणमत स्थापना आचार्य की उपाधि दी, यानी छह मतों को स्थापित करने वाला आचार्य। इस दर्शन को उन्होंने आम व्यक्ति के घर तक पहुंचाया, पंचायतन पूजा के माध्यम से। यह पूजा की एक बहुत ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें 5 देवों की पूजा एक साथ की जाती है, जिन्हें 5 विशेष प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पत्थरों से प्रस्तुत किया जाता है। शिव के लिए नर्मदा नदी का बाणलिंग, विष्णु के लिए नेपाल की गंडकी नदी का शालिग्राम, देवी के लिए आंध्र प्रदेश की स्वर्णमुखी नदी का स्वर्णमुखी पत्थर, सूर्य के लिए तमिलनाडु के वल्लम से मिला स्फटिक और गणेश के लिए बिहार की सोन नदी से सोनभद्र पत्थर। इस पूजा की सबसे खास बात यह है कि आप अपने इष्ट देवता को केंद्र में रखते हैं और बाकी 4 देवों को चारों कोनों में। यदि आप शिव भक्त हैं तो शिव मध्य में और बाकी 4 कोनों में। यदि आप विष्णु भक्त हैं तो विष्णु मध्य में। इससे यह भावना ही समाप्त हो जाती है कि कोई देव ऊंचा या नीचा है। सब एक ही पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता का एक अद्भुत उपाय था। शंकर ने सिर्फ देवताओं को ही नहीं, बल्कि उस समय के बिखरे हुए सन्यासी समूहों को भी एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने सभी सन्यासियों को 10 मुख्य श्रेणियों में संगठित किया, जिसे दशनामी संप्रदाय कहते हैं। आज भी भारत के अधिकतर सन्यासी इसी परंपरा से आते हैं, जिनके नाम के अंत में गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, सरस्वती या आश्रम लगा होता है। लेकिन उनका सबसे दूरदर्शी और स्थायी कार्य था 4 आमनाय मठों की स्थापना। उन्होंने भारत को एक आध्यात्मिक किले में परिवर्तित करने का निश्चय किया। उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए, जो ज्ञान और धर्म के प्रहरी बनने वाले थे। दक्षिण में कर्नाटक के श्रृंगेरी में शारदा पीठम। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सबसे विद्वान शिष्य सुरेश्वराचार्य को दी। इसे यजुर्वेद का केंद्र बनाया गया और इसका महावाक्य था अहम ब्रह्मास्मि। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में कालिका पीठम। इसकी जिम्मेदारी हस्तामलकाचार्य को दी गई। यह सामवेद का केंद्र बना और इसका महावाक्य था तत्त्वम असि। पूर्व में उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ। इसकी जिम्मेदारी पद्मपाद को सौंपी गई। यह ऋग्वेद का केंद्र बना और इसका महावाक्य था प्रज्ञानम ब्रह्म। और उत्तर में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ। इसकी जिम्मेदारी टोटकाचार्य को दी गई। यह अथर्व वेद का केंद्र बना और इसका महावाक्य था अयम आत्मा ब्रह्म। आप इस रचना की गहराई देखिए। ये सिर्फ 4 मठ नहीं थे, ये एक भू राजनीतिक मास्टर प्लान था। हर मठ एक वेद का रक्षक था,
एक महावाक्य का प्रकाशक था और एक दिशा का आध्यात्मिक प्रहरी। उन्होंने एक ऐसा अदृश्य जाल बना दिया, एक ऐसा सांस्कृतिक और बौद्धिक नेटवर्क जिसने आने वाली सदियों में बाहरी आक्रमणों और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारत की आत्मा को टूटने नहीं दिया। शंकर ने सिर्फ संस्थाएं ही नहीं बनाई, उन्होंने साहित्य का एक विशाल सागर भी रचा। नंबर 1, भाष्य ग्रंथ। प्रस्थानत्रयी पर लिखी उनकी टीकाएं जो अद्वैत दर्शन की रीढ़ हैं। नंबर 2, प्रकरण ग्रंथ। आम लोगों को अद्वैत समझाने के लिए लिखे गए सरल ग्रंथ जैसे विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध। नंबर 3, स्तोत्र, भक्ति से भरी हुई कविताएं। यह आश्चर्य की बात है कि जो दार्शनिक सब कुछ एक है और ईश्वर निराकार है कहता था, उसी ने शिव, विष्णु, देवी, गणेश पर सबसे सुंदर और भावुक स्तोत्र भी लिखे, जैसे भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी की तो अपनी ही एक अद्भुत कथा है। कहते हैं कि शंकर कैलाश पर्वत गए और वहां भगवान शिव ने उन्हें देवी पार्वती की प्रशंसा में लिखे 100 श्लोकों की एक पांडुलिपि दी। जब शंकर वापस लौट रहे थे तो शिव के गण नंदी ने उनसे वह पांडुलिपि छीन ली और उसके 2 भाग कर दिए। शंकर सिर्फ पहले 41 श्लोक ही बचा पाए, जिन्हें आनंद लहरी कहा जाता है, जो देवी के तांत्रिक और यौगिक रूप पर हैं। शंकर दुखी होकर शिव के पास लौटे। तब शिव ने उन्हें आज्ञा दी कि वो बाकी के 59 श्लोक स्वयं लिखें। शंकर ने जो श्लोक लिखे वो देवी के शारीरिक सौंदर्य पर केंद्रित थे। इन दोनों को मिलाकर बना सौंदर्य लहरी। अब तक शंकर लगभग पूरे भारत को वैचारिक रूप से जीत चुके थे। उन्होंने विरोधी दर्शनों को परास्त कर दिया था, समाज को एक नई दिशा दी थी और आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए संस्थाओं का निर्माण कर दिया था। उनके जीवन का मिशन लगभग पूर्ण हो चुका था, लेकिन एक वचन अभी भी अधूरा था। वह वचन जो उन्होंने वर्षों पहले पूर्णा नदी के किनारे अपनी मां से किया था, और अब उस वचन को निभाने का समय आ गया था। एक सन्यासी जो संसार त्याग चुका था, अब वापस अपने घर लौटने वाला था, समाज और शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध जाकर। यह उनके जीवन का सबसे भावुक और सबसे विद्रोही अध्याय होने वाला था। आगे क्या हुआ जब शंकर वापस कालड़ी पहुंचे और कैसे उन्होंने अपनी अंतिम बौद्धिक विजय प्राप्त की, यह हम जानेंगे इस यात्रा के अंतिम अध्याय में। चैप्टर 7, द फाइनल रिटर्न। पूरे भारत को अपने ज्ञान से जीतने के बाद, जगत गुरु के सिंहासन पर बैठने के बाद भी शंकर के मन के एक कोने में एक वादा धड़क रहा था। वो वादा जो उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी मां से किया था, जब एक मगरमच्छ के झबरे से बचकर वो सन्यास के पथ पर निकले थे। दुनिया की सारी जीत, सारा सम्मान उस एक वादे के सामने छोटा था, और अब अपनी योग शक्ति से उन्हें आभास हुआ कि उस वादे को निभाने का समय आ गया है। उनकी मां आर्यांबा अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर थीं। वो जगत गुरु जिन्होंने सम्राटों को झुका दिया था, जिन्होंने भारत के बौद्धिक नक्शे को बदल दिया था, वो सब कुछ त्याग कर एक साधारण पुत्र की भांति तुरंत अपने जन्म स्थान कालड़ी पहुंचे। जब वो घर के आंगन में पहुंचे तो आर्यांबा मृत्युशैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। इतने वर्षों के बाद अपने बेटे को, जिसकी कीर्ति वो सुनती आई थी, एक सूर्य की तरह तेजस्वी सन्यासी के रूप में देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शंकर अपनी मां के सिर के पास बैठ गए। उन्होंने दुनिया के ज्ञान की बातें नहीं की। उन्होंने अपनी मां को अपनी योग शक्ति से भगवान विष्णु और शिव के दिव्य रूपों के दर्शन कराए। एक मां के लिए इससे अधिक शांति और क्या हो सकती थी। उनका मन तृप्त हो गया और अपने पुत्र की गोद में ही उन्होंने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। अब शंकर के सामने उनके जीवन की सबसे कठिन नैतिक परीक्षा थी। उन्हें अपनी मां का अंतिम संस्कार करना था, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। जब शंकर ने गांव के रूढ़िवादी नंबूदरी ब्राह्मणों से अपनी मां की चिता के लिए सहायता मांगी तो सबने एक स्वर में मना कर दिया। उन्होंने मोटे मोटे धर्मशास्त्रों के पन्ने पलटे और कहा, एक सन्यासी अपने परिवार के लिए मृत समान होता है। उसने अपना श्राद्ध स्वयं ही कर लिया होता है। उसे अग्नि को स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। यह धर्म के नाम पर हृदयहीनता थी। किसी ने भी उस पार्थिव शरीर को श्मशान तक ले जाने में सहायता नहीं की। किसी ने भी पवित्र अग्नि देने से इनकार कर दिया। वो सब दूर से देख रहे थे कि ये महान जगत गुरु अब क्या करेगा। शंकर ने उनके आगे विनती करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अकेले ही सब कुछ करने का निश्चय किया।
कहते हैं कि शरीर भारी था और उसे अकेले श्मशान तक ले जाना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े की वाटिका में ही चिता बनाने का निर्णय लिया। और जब अग्नि की आवश्यकता हुई तो उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपनी हथेली में ही अग्नि प्रज्वलित की और अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। पहला, तुमने वेदों के शब्दों को थाम लिया लेकिन उसकी आत्मा को त्याग दिया। दूसरा, तुमने मेरी मां को श्मशान की भूमि नहीं दी। और तीसरा, तुमने एक सन्यासी का अपमान किया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ प्रथाएं केरल के कुछ समुदायों में सदियों तक जीवित रहीं, मानो वो उस ऐतिहासिक घटना की एक गूंज हो। यह दिखाता है कि शंकर के लिए धर्म का असली आधार करुणा और कर्तव्य था, न कि नियमों का अंधा पालन। मां का कर्तव्य पूरा करने के बाद शंकर अब सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। वो अपनी अंतिम वैचारिक विजय के लिए निकले। उनका अंतिम लक्ष्य था कश्मीर का शारदा पीठ, ज्ञान की देवी सरस्वती का वो मंदिर जो उस समय भारत का सबसे सम्मानित ज्ञान का केंद्र था। उस मंदिर में एक सर्वज्ञ पीठम था, सिंहासन ऑफ ओमनिसियंस। उसके 4 दिशाओं में 4 द्वार थे। उत्तर, पूर्व और पश्चिम के द्वार तो खुल चुके थे, जिन्हें उन दिशाओं के महान विद्वानों ने जीता था। लेकिन दक्षिण का द्वार हमेशा बंद रहता था, क्योंकि दक्षिण भारत से आया कोई भी विद्वान वहां के पंडितों के सामने टिक नहीं पाया था। शंकर ने दक्षिण द्वार को चुनौती दी। वहां उनका सामना न्याय, बौद्ध, जैन, मीमांसा, हर दर्शन के सबसे तीखे और अनुभवी विद्वानों से हुआ। शंकर ने अकेले ही उन सब से एक साथ शास्त्रार्थ किया और अपने अकाट्य तर्कों से उनके सभी सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया। दक्षिण का द्वार पहली बार खुला। जैसे ही शंकर उस सर्वज्ञ पीठ पर बैठने के लिए आगे बढ़े, एक दिव्य आकाशवाणी हुई। वो स्वयं देवी शारदा की आवाज थी। देवी ने कहा, रुको शंकर, सर्वज्ञ होना ही इस सिंहासन पर बैठने के लिए पर्याप्त नहीं, इसके लिए सर्वशुद्ध होना भी आवश्यक है, और तुम अशुद्ध हो। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा आरोप था जिसका उत्तर देना असंभव लग रहा था। लेकिन शंकर विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से अद्वैत वेदांत का अंतिम और सबसे गहरा सत्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे देवी, पाप और पुण्य, कर्म और उसका फल, ये सब तो शरीर और अहंकार से बंधे हैं। आत्मा तो सदा शुद्ध, निर्लिप्त और साक्षी मात्र है। मैंने उस राजा के शरीर में एक दर्शक की भांति निवास किया था। कर्म मैंने नहीं, उस शरीर ने किए थे। ज्ञान की इस परम व्याख्या के सामने स्वयं ज्ञान की देवी भी निरुत्तर हो गईं। उन्होंने शंकर को सिंहासन पर बैठने की अनुमति दी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शंकर ने दक्षिण भारत के ज्ञान का ध्वज पूरे भारत में स्थापित कर दिया था। अब उनकी आयु 32 साल हो चुकी थी। उनका मिशन पूरा हो गया था। उन्होंने वो सब कुछ कर लिया था जो एक जीवन में कल्पना से भी परे है। अब वो अपनी अंतिम महायात्रा पर हिमालय की ओर चले। मुख्य धारा की परंपरा के अनुसार वो केदारनाथ के पवित्र धाम पहुंचे। वहां उस दिव्य भूमि पर उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और फिर मंदिर के पीछे के बर्फीले पर्वतों की ओर शांत भाव से चलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि भगवान शिव के वाहन नंदी उन्हें लेने आए और देखते ही देखते वो दिव्य आत्मा उस श्वेत बर्फ की चादर पर एक प्रकाश में विलीन हो गई। उन्होंने विदेह मुक्ति प्राप्त की, यानी शरीर के साथ ही परम तत्व में मिल गए। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आज भी उनका समाधि स्थल मौजूद है, जो हमें उस महान आत्मा की याद दिलाता है। एक 32 साल का जीवन, लेकिन उसका प्रभाव हजारों सालों का है। एक ऐसा उल्का पिंड जो भारत के आध्यात्मिक आकाश में चमका और हमेशा के लिए अपनी रोशनी से उसे जगमग कर गया। अब आखिर में कंक्लूजन। तो क्या थी आदि शंकराचार्य की असली विरासत? क्या वो सिर्फ एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया? नहीं, उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अगर हम उनके 32 साल के जीवन को गहराई से देखें तो हमें एक असाधारण वास्तुकार दिखाई देता है, जो एक साथ कई स्तरों पर एक नए भारत का निर्माण कर रहा था। पहला, उन्होंने दिव्यता को आम इंसान की पहुंच में ला दिया। जब उन्होंने एक चांडाल के सामने सिर झुकाया और कहा, वही मेरा गुरु है, तो वो सिर्फ सामाजिक भेदभाव पर एक नैतिक टिप्पणी नहीं कर रहे थे, वो एक वैचारिक क्रांति कर रहे थे। उन्होंने ये स्थापित किया कि परम सत्य का अनुभव करने का अधिकार हर जीव को है, क्योंकि वो सत्य हर जीव के भीतर पहले से ही मौजूद है।
इसी विचार ने आगे चलकर भारत में भक्ति आंदोलन की जमीन तैयार की। दूसरा, उन्होंने खोखले कर्मकांड को सिरे से खारिज कर दिया। मंडन मिश्र पर उनकी विजय और समाज के खिलाफ जाकर अपनी ही मां का अंतिम संस्कार करना यह साबित करता है कि उनके लिए धर्म का असली मतलब करुणा और विवेक था, न कि नियमों का अंधा पालन। उन्होंने ज्ञान को कर्म से ऊपर रखा और भारतीय सोच को एक नई आत्मविश्लेषण की दिशा दी। तीसरा, चार मठों की स्थापना एक आध्यात्मिक और भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। ये सिर्फ मठ नहीं थे, ये भारत की सांस्कृतिक सीमाओं के प्रहरी थे। उन्होंने सन्यासियों को एक वैचारिक सेना की तरह संगठित किया और देश के चारों कोनों में ज्ञान के ऐसे केंद्र बना दिए जिन्होंने आने वाली सदियों में भारत की आत्मा की रक्षा की। और चौथा, पंचायतन पूजा का उनका मनोवैज्ञानिक जीनियस। वो जानते थे कि आम जनता के लिए निराकार ब्रह्म को समझना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने सगुण भक्ति को पूरा सम्मान दिया, लेकिन उसमें से सांप्रदायिक जहर को हमेशा के लिए निकाल फेंका। उन्होंने अनेकता में एकता का एक ऐसा सुंदर विधान बनाया जहां अलग अलग रूपों की पूजा होती है, लेकिन ये जानते हुए कि वो सब एक ही रोशनी के अलग अलग रंग हैं। आदि शंकराचार्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे, एक विचार थे, एक क्रांति थे। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे महान युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर की भ्रांतियों से होता है। वो हमें सिखाते हैं कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और एकता के अनुभव में छिपा है। उनकी 32 साल की जिंदगी एक सबूत है कि अगर इरादा सच्चा हो, विवेक तेज हो और दिल में करुणा हो, तो एक अकेला इंसान भी इतिहास की धारा को मोड़ सकता है और एक पूरे देश की चेतना को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये थी कहानी आदि शंकराचार्य की। उम्मीद है इस यात्रा ने आपको सोचने पर विवश किया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ही और गहरी कहानियों के लिए ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं एक और महान जीवन की कहानी के साथ। धन्यवाद।